डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ये रेफरेंस है जिसको फॉलो किया गया ये लेक्चर को प्रिपेयर करने में। और कैन क्या फॉलो करता है, एक हैश टेबल फॉलो करता है, ठीक है, टू बिल्ड टेबल, ठीक है, और लोकेशन ऑफ द नोड वेयरएवर दे आर। तो सबसे पहले होता क्या है, इंटरफेस का मतलब है कि इंटरेक्ट करने के लिए उस टेबल से हमारे पास एक इंसर्ट कमांड होती है, उसमें की और वैल्यू होती है, ठीक है। की और वैल्यू जो है ना एक पेयर होता है जिससे हम कोई भी नोड उस नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स से की है नोड ए, उसकी वैल्यू है 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। और 1 क्या हो सकता है, वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हो सकता है उस नोड का, क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर हम लोग स्पेस को जो है एक जोन्स में डिवाइड कर देते हैं कि हम कहते हैं कि जी ये जो नोड ए है ये है, उसमें क्या होता है, उसके नेबर्स होते हैं इमीडिएट। तो इस तरह के नेटवर्क के अंदर जो है एक नोड को इंफॉर्मेशन होती है। सो अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है, उसको रिट्रीव करना है, तो वी हैव मेंशन द की, वी हैव टू स्पेसिफाई दैट दिस इज द की वी वांट टू रिट्रीव द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो नोड ए है, उसका जोन क्या है, फॉर एग्जांपल बताते हैं। Idea associated to each node and item like a unique coordinate. It is in the d-dimensional Cartesian product. Okay? तो ये इतना पॉपुलर क्यों है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो 3 मेन जो है पता होने चाहिए। कि जी सबसे पहले ये स्केलेबल है, और ये सिंपल है, और इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, अच्छी है। ओके, सो बेसिक आइडिया क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक कंटेंट एड्रेसेबल नेटवर्क है। इसका क्या मतलब है कि के और वी एक टेबल है, ठीक है। के का मतलब है कीज और वैल्यू का मतलब है वैल्यू या उसका कंटेंट वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इस तरह का जो एक नेटवर्क है, हम एक कंटेंट्स को इस नेटवर्क के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, सर्च करेंगे, उसको जो है अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के ऑपरेशन जो है हमें इस टेबल के अंदर करने पड़ते हैं। जैसा कोई नोड फेल हो सकती है, ठीक है, तो देन वी हैव टू डू द रिस्पेक्टिव ऑपरेशंस। तो फॉर एग्जांपल हम एक इंसर्ट का ऑपरेशन करना चाहते हैं जिसके अंदर की है k1 और उसकी वैल्यू है v1, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि लेट्स से हमारा जो है फोकस है ये नोड है, तो जो है ऑल द वे जो है वो देखेगा कि ये जो नोड है किस जोन के अंदर है, ठीक है। तो उसको देखते हुए ये एक जो है राउट एक डिफाइन करेगा, ठीक है, और उसके थ्रू दिस विल रीच टू कोरस्पॉन्डिंग नोड। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इस टेबल के अंदर जो है k1 और v1 वैल्यू को इंसर्ट कर दिया गया, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल ऑपरेशन, राइट। उसके बाद क्या है, एक और नोड है जो इंटरेस्टेड है इस जोन के अंदर जो है कौन सा कंप्यूटर है फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या करेगा, रिट्रीव की कमांड देगा। तो आपने प्रीवियस आपके लिए बता दूं कि इंसर्ट ऑपरेशन है, ठीक है, इसमें एक एरिया स्पेसिफाई किया जाता है जिसके अंदर एक कंप्यूटर लेट के ए है, ठीक है। तो आप इसको एक कमांड दी जाती है कि जी हमें इस एरिया के अंदर जो कंप्यूटर है कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो कि इसको देखता है, तो उस वहाँ पे वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है k1 v1 उसके टेबल में, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक राउट फाइंड किया जाता है और वहाँ पे उसकी कोरस्पॉन्डिंग टेबल में ये k1 v1 वैल्यू इंसर्ट कर दी जाती है। लेट्स से कि एक और नोड है यहाँ पे जिसको जो है ना ये जो है टेबल में ये वाली वैल्यू चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो एक रिट्रीव की एक कमांड देगा कि जी इस नोड के टेबल के अंदर जो की k1 है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये हमने कहाँ पे देखा था, लेट मी गो बैक, ये देखा नहीं है, अच्छा नहीं भी आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये रिट्रीव का ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल इंसर्ट और रिट्रीव का ऑपरेशन जो है, जो कि आप देखते हैं काफ़ी सिंपल है।
अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए एक वर्चुअल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट स्पेस बनाते हैं, ठीक है। और सारी जो स्पेस है दिस इज पार्टीशनड इनटू अमंग ऑल द नोड्स, के जैसे जोन्स होते हैं ना, आप देखें कि जो वर्ल्ड में आईपी एड्रेसेस है ना, उनको जोन्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो अगर आपको आईपी एड्रेसिंग का पता हो तो टाइप ए की होती है, डी और सी और डी और ई इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे सबसे बड़ा जो आईपी है वो यूएस के पास है, ठीक है, तो वो दे हैव अ वेरी बिग जोन, ठीक है। तो अगर क्लास ए का एड्रेस हो तो उसके अंदर जो है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में आ सकते हैं, उस आईपी एड्रेसेस की सिर्फ बात कर रहा हूँ, वो आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग आईपी इंटरनेट। तो उसी को देखते हुए हम लोग कुछ चीज़ें बारो करते हैं, बाकी जो हमें नए काम करने होते हैं। तो ये जो कंटेंट एड्रेसेबल नेटवर्क है इसमें भी नोड्स को जो है डिफरेंट जोन में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। एवरी जोन ओन्स अ जोन, बिल्कुल, एवरी नोड ओन्स अ जोन इन ओवरऑल स्पेस। मतलब एक जोन के अंदर मल्टीपल नोड्स हो सकती हैं, लेकिन एवरी नोड इज अ पार्ट ऑफ ए स्मॉलर जोन इन द, exactly, this is a kind of abstract level, we can say that. So can store a data at points, जो हमने insert की example देखी है, in the space, can route from one point to another point, okay, using Cartesian space. A point in this space is a node that owns the enclosing zone, ठीक है। own का मतलब थोड़ा different है, एक जोन के अंदर जो है कई नोड्स हो सकती हैं, लेकिन वो जो नोड्स होंगी दे विल ओन दैट स्पेस, ओके। सो लेट्स से कि अगर एक नोड पे कंसिस्ट करता है जो नेटवर्क है, तो सारा जोन उसी नोड वो उससे बिलोंग करता है, ठीक है। अगर दो नोड हैं देन वी कैन डिवाइड द जोन बिटवीन दीज टू एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। तो लेट्स से कि ये इस तरह का जोन बन जाता है। तो अब देखेंगे ये जो डिफरेंट जोन की, ये जोन की जो पार्टीशन की गई है ओवरऑल, तो हर जोन के अंदर कोई ना कोई नोड है। अगर हमने किसी नोड को एक्सेस करना है तो हमें उसको जोन जोन का नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से 1 2 3 4 5, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में पीछे शो किया, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंसर्ट ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि हम एक नोड यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे हम आई ऑपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसका मेथड क्या है कि देयर इज अ नोड आई एंड वी वांट टू इंसर्ट के वी वैल्यू, यानी कि की वैल्यू पेयर। तो उसमें तरीका क्या होता है, हम पहले लोकेट करेंगे कि वो जो है नोड कहाँ पे है, ठीक है। उसके जो है ना कोऑर्डिनेट होंगे इस जोन के, ठीक है, क्योंकि जोन नोड्स को जोन के अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट होंगे जिसको हम एक्स कहेंगे और दूसरे को वाई कहेंगे, ठीक है। तो इस केस के अंदर उनकी वैल्यू क्या है, ए और बी। तो उससे हमें ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम एक राउटिंग का जो है एल्गोरिथम लगा के कोई सा भी, लेट से शॉर्टेस्ट और ग्रीडी पाथ एल्गोरिथम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पाथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है, टू रीच दैट नोड। एंड सिमिलरली तो फिर उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे के वी वैल्यू जो है पेयर जो है इसको ऐड करेंगे इसके टेबल में, जैसे कि यहाँ पे स्टोर का ऑपरेशन दिया होगा, ठीक है। दिस इज द एल्गोरिथम। अच्छा, सिमिलरली अगर एक और नोड जे है तो जे नोड रिट्रीव करना चाहती है इस वैल्यू को। हमने पीछे क्या देखा था कि वो की मेंशन करेगा, लेट से K1 K2 K3। तो अब नोड तो लोकेट हो गई है ना, जिसमें जिसके पास ये कंटेंट है, तो कोई नोड उस नोड के कंटेंट K1 में इंटरेस्टेड है, ठीक है, कि उसकी V1 वैल्यू क्या है। तो वो इस तरह से रिट्रीव की कमांड हम देके तो इसको वैल्यू को रिट्रीव करेंगे। इसकी ऑपरेशन वाइज ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो लेकिन आप एग्जांपल जो है ना उसके थ्रू समझेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपको कोई सिंपलिस्टिक किस्म की एग्जांपल मिल जाए, ठीक है।
लेकिन थोड़ा सा इसको, जैसे कि मैंने बताया था कि जो एक नोड होती है ना, उसके वो सिर्फ कंसर्न होती है उसके इमीडिएट नेबर से, ठीक है। इस केस के अंदर जो जो लाइट रेड जो है, ये जो एरियाज हैं, जोन्स हैं, दे आर इमीडिएटली कनेक्टेड विद दिस रेड नोड, ओके, एज नेबर्स, ओके। नोड ओनली मेंटेन्स स्टेट फॉर इट्स इमीडिएट नेबर्स, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये जो नोड एक है, ठीक है, अब इसका पता नहीं है ए बी का, ठीक है। एक्स वाई एक पोजीशन है नोड एक्स की, लेकिन एक और जो नोड है इसकी पोजीशन है ए बी, इसको इसका पता नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ इमीडिएट नेबर्स का पता है, ठीक है। तो आप देखें कि ये नेबर्स और ये नेबर्स, ठीक है, दे वी कॉल देम द, देखें अगर 4 नेबर्स हैं ना, इनमें से हम देखना चाहते हैं कि कौन से अच्छे कैंडिडेट हैं टू रीच ए बी, ठीक है। तो उन कैंडिडेट नेबर्स, ठीक है, बाकी दो को हम निकाल देते हैं, ठीक है, टू जस्ट डिस्टिंग्विश। तो आप देखें कि या तो ये यहाँ इससे इसके थ्रू जाएगा या इसके थ्रू, ठीक है। तो इस केस के अंदर लेट्स से कि इसके थ्रू जाता है, तो ये नोड आगे ना, इसके नेबर्स अब ये हैं 1 2 3, ठीक है, और ये 4। अब ये या तो इसके इसको अगला होप डिफाइन करेगा या इसको, लेट्स से इसने इसको किया, ठीक है। तो अब इसके ये नेबर हैं, ठीक है, जो रहे हैं और किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं। तो इसी तरह जब ये यहाँ पे आएगा तो इसका ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है, और लेट्स से ये भी है, तो फिर ये इसको प्रोसीड करेगा और ये डायरेक्टली कनेक्टेड इससे है, तो इस तरह से ये रीच कर जाएगा नोड ए बी को, ठीक है। इस तरह से हम ट्रैवर्स करते हैं रूटिंग टेबल को, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम जो है कंप्लीट कर सकते हैं यूजिंग 3 स्टेप्स, ठीक है। ये 3 स्टेप की बेस पे होता है। पहले क्या होता है, फर्स्ट द न्यू नोड मस्ट फाइंड अ नोड ऑलरेडी इन द कंटेंट एड्रेसेबल नेटवर्क, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो K1 था वो ऑलरेडी उसके टेबल में था, ठीक है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, ये तरीके मुख्तलिफ होते हैं, हम ना कोई रैंडमली नोड भी डिसाइड कर सकते हैं। हम कहते हैं अच्छा चलें एक नोड लेट्स A3 B3 है, तो लेट्स फाइंड इफ कंटेंट इज देयर, ठीक है। तो ये इस तरह से ये पता चलता है, ठीक है, हम फाइंड करते हैं। अगर फेल हो जाता है फिर किसी और नोड पे कंटेंट फाइंड करता है, ठीक है, लेकिन थ्रू द इमीडिएट थ्रू द राउटिंग प्रोसेस यूजिंग इमीडिएट नेबर्स, ओके। Next, using the CAN routing mechanism, it must find a node whose zone will be split, ठीक है। तो उसके बाद finally the neighbors of split zone must be notified so that the routing can include new node, ठीक है। जो new node आई है इसको हमें include करना है, तो फिर वो उसके immediate neighbors को बताना है, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से consider this node join operation। तो ये एक न्यू नोड है, ठीक है, ये भी बूट हुई है। तो इसको ये जो नोड है ये लेट्स से यहाँ पे पड़ी हुई है, इस जोन के अंदर है, ठीक है। ये जो बिग रेक्टेंगल है इसके अंदर है, ठीक है। तो फिर इसका ऑपरेशन क्या होगा, डिस्कवर सम नोड आई ऑलरेडी, ठीक है। अब इसका एक ट्रस्टेड मेंबर होने के लिए किसी ना किसी के थ्रू इसको मेंबर होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये किसी को नोड का इसको पता है तो वो उसके थ्रू उसका मेंबर बनेगा, ठीक है। अगर पता नहीं है तो वो रैंडमली किसी एक को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो लेट्स से कि इस ये जो एक स्पेस है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक लोकेशन एक नोड फाइंड किया PQ, रैंडमली है ये, ठीक है, इसको कोई प्रोसेस नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक रोड डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया था कि कैसे इमीडिएट नेबर्स के थ्रू जो है ना राउटिंग की जाती है, क्योंकि एक जो इमीडिएट नेबर है उसको अपने नेबर्स का पता है। लेट्स से एक सिलेक्टेड नोड है उस नेबर्स में से, उसको अपने नेबर्स का पता है। तो इस तरह से हम लोग उस एक नोड तक पहुँच सकते हैं। हाँ,
बिल्कुल, आपका नाम? अच्छा, अब्दुल्ला ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इमीडिएट नेबर में से कौन सा नेबर सेलेक्ट करना है कि हम लोग इसमें पहुंच जाएं, ठीक है। उसका कई तरीके हो सकते हैं, जैसा कि जौन सा भी उस कार्टेशियन जो एक लोकेशन है उसके नज़दीक कौन सा पॉइंट आपको पहुंचाएगा, ठीक है, किसकी डिस्टेंस कम है, या लेट्स से इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग जहाँ कहाँ पे बैंडविड्थ अच्छी है जिसके थ्रू हम जाके जल्दी पहुंच सकते हैं। हो सकता है बैंडविड्थ एक शॉर्टेस्ट पाथ की कम हो, ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट फीजिबल क्योंकि उसके थ्रू काफ़ी सारी ट्रैफिक जाएगी ना, तो दिस विल अल्टीमेटली काज डिलेज। तो फिर वो बैंडविड्थ की टर्म में भी देख सकते हैं। तो जो बैंडविड्थ ज़्यादा है, चाहे 3 हो के थ्रू जा रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे अच्छा ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिफाइन करने का हमारा अपना क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, तो लेट मी ये मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ कैसे नेबर्स के थ्रू नेबर्स के थ्रू द रूटिंग। सर ये न्यू नोड वाला बता दें। ठीक है, अच्छा अच्छा क्योंकि न्यू नोड ऑनलाइन वाला बता दें। जी न्यू नोड, अच्छा नहीं ये आपको समझ आ गया ना कैसे ये राउटिंग हो रही है, ठीक है यस ये। सर। हाँ अच्छा फिर ठीक है, अगर सबको समझ आ गया ठीक है। तो न्यू नोड का मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि ये भी एक नोड है जो कि उस बिगर जोन के अंदर है, ठीक है। पार्टीशनिंग की भी बात नहीं हो रही, इस जोन के अंदर है। इफ दिस नोड कैन ज्वाइन द कंटेंट एड्रेसेबल नेटवर्क रिलेटेड टू दिस एरिया, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर सकता है। लेकिन वो करेगा कैसे कि लेट्स से कि उसको किसी कंटेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो कंटेंट अवेलेबल है पी क्यू पे, ठीक है। पी क्यू क्या है, ये एक रैंडमली नोड सेलेक्ट एक नोड सेलेक्ट की गई है, ठीक है, इस जोन के अंदर। लेट्स से इस जोन का नाम था 1 5, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि जोन को नाम दिया जाता है 1 2 3 4 5 इन दिस केस, ठीक है, वेरी सिंपलिस्टिक व्यू। अच्छा, तो ये वही जो हमने रोटिंग जो है हमने पीछे डिफाइन किया ना, उसी को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है इस तरह से इस नोड, ठीक है। तो वो कैसे होता है कि इसके जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो लेट्स से कि ये है ये है और ये है, ठीक है। तो फिर इन तीनों में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लेट्स से कि उसको लगता है कि ये वाली जो नोड है ना, दिस इज लोकेटेड क्लोजेस्ट एज कंपेयर टू दिस एंड दिस, ठीक है। इसको इसकी लोकेशन को देखते हुए फिर ये जब यहाँ पे आ जाएगा फिर इसके नेबर्स देखे जाएंगे 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल। तो ये इसको ज़्यादा क्लोज कर रहा है इसके, तो ये यहाँ से चले जाएगा। तो इस तरह से ये न्यू नोड जो है उसको ये कंटेंट मिल जाएंगे, मतलब कि वो इस नेबर को जो है डिस्कवर कर लेगा, नोड जे को, ठीक है। तो अब ये जो न्यू नोड है तो ये इस जोन को ज्वाइन कर लेगी फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस केस के अंदर। तो लेकिन क्या होगा, ये जो जोन था यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ से यहाँ तक स्प्लिट कर लिया हाफ में, बिल्कुल ठीक है। तो हमने जैसे पहले देखा था कि जोन कैसे स्प्लिट होता है, तो वो ये इसकी एक अच्छी एग्जांपल है। इंसर्टिंग अ न्यू नोड अफेक्ट्स ओनली अ सिंगल अदर नोड एंड इट्स इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि हो सकता है उसके पहले इसके नेबर्स और थे तो अब नेबर्स चेंज हो जाएं, ठीक है। तो जे के पहले तो आप क्या है वो चेंज हो गई, ठीक है। तो इमीडिएट नेबर्स क्या होते हैं, जैसे लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है, ये नेबर्स होते हैं। अच्छा, जो पहले वाले थे उनका भी एक नेबर एक्स्ट्रा आ गया तो टेबल क्रिएट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से वो नेबर्स को भी बताना पड़ता है कि जी ये हमारे जो है ना न्यू नेबर्स हैं, नेबर लिस्ट है। तो स्प्लिट जे जोन इन द हाफ, न्यू वन ऑन द हाफ ऑफ द जोन, ठीक है। अच्छा, जोन से क्या मुराद हो सकती है, जोन हो सकता है कि लेट्स से कि सेंसर है वो इसकी रेंज है, ठीक है। तो वो कहते हैं अच्छा इस रेंज के अंदर जो है ना इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा फेलियर के केस के अंदर जो है क्या सूरत होती है। फेलियर केस के अंदर हमें रिपेयर करनी पड़ती है, ठीक है, उस स्पेस की।
जैसे कि पिछले में हमने देखा कि उसमें अपडेट करनी पड़ती है स्पेस, ठीक है, इसमें रिपेयर करनी पड़ती है। रिकवर द डेटाबेस, यूज द रेप्लिकेशन रीबिल्ड डेटाबेस फ्रॉम रेप्लिकास, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, सारी पिक्चर तो उनके पास नहीं है, नोट्स के पास, उनके पास जस्ट इमीडिएट नेबर्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है सारी स्पेस की कहाँ पे होती है, ठीक है, उसको रखने के लिए सेफ, तो हम एक और नोड एक एज ए रेप्लिका बना लेते हैं, ठीक है। तो या एक वर्चुअल एक उस स्पेस का डेटाबेस का वर्चुअल कॉपी रख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें जब स्पेस रिपेयर करनी हो तो हमें पता हो कि जी अच्छा ये कंटेंट चेंज हुआ है, ठीक है। हाँ, तो उसको हम कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर फेलियर हो गया तो उस टाइम हम एक रेप्लिका बनाएंगे या हर किसी का बना के रखेंगे? वो बना के रखा होता है, ठीक है, उसको हम कर सकते हैं रीबिल्ड, ठीक है, यूजिंग डेटाबेस, ठीक है, यूजिंग फ्रॉम रेप्लिकास। रिपेयर राउटिंग, ठीक है, टेक ओवर एल्गोरिथम जो है ना ये यूज किया जाता है टू रिपेयर द राउटिंग, ठीक है। व्हेन अ नोड फेल्स वन ऑफ इट्स नेबर्स टेक ओवर, ठीक है। हम पिछली एग्जांपल पे जाते हैं, अगर ये इनमें से एक नोड फेल हो जाएगी, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, ये जो नोड जे है ये न्यू नोड का भी स्पेस को ओवरटेक कर लेगी, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ को ऑपरेशन को कहते हैं ओवरटेक ऑपरेशन, ठीक है। ये कंडीशन उसको रिज्यूम कर लेनी चाहिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमारी डिफरेंट क्राइटेरिया और डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, लेकिन मैंने सिंपलिस्टिकली आपको बता दिया कि अगर ये दो नोड हैं इनमें से एक फेल हो जाती है तो ये पिछली वाली स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। ये एरिया जोन जो है बड़ा हो जाएगा और ये इस एक जोन की जो है ना ओनरशिप में होगा। अच्छा, when a node fails one of its neighbors take over its zone, ठीक है। अच्छा, only the failed nodes immediate neighbors are required for recovery, ठीक है। तो वो जो इमीडिएट नेबर्स है ना उस नोड के, उनमें से ही कर सकता है। जैसे देखिए ये न्यू नोड है ना, तो इसको टेक ओवर इसकी स्पेस को या तो जे कर सकता है या ये वाला या ये वाला, ठीक है। तो बाकी को जो है ना वो मतलब कि इससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। उनको उनको उसको दे शुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस। अच्छा, ओनली फेल्ड नोड्स इमीडिएट नेबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी, ठीक है। टेक ओवर एल्गोरिथम कैसे काम करता है, एवरी नोड शेयर पीरियोडिक अपडेट्स मैसेजेस टू इट्स नेबर्स, also share list of neighbors. Prolonged absence of updated message signal a failure। अच्छा, ये इस लाइन का क्या मतलब है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि एक नोड फेल होगी, अब इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन। मतलब आपने हमें मैसेज अपडेट नहीं दे रहा कि मेरा करेक्टली कौन नेबर, अगर वो लंबे अर्से तक अपडेट नहीं आ रही तो क्या जाएगा कि वो फेल हो। बिल्कुल ठीक है। आपका नाम? जी, सलमान ने कहा है कि अगर एक जो नोड है वो मैसेज उससे अपडेट्स नहीं आ रहे, ठीक है, लेट्स से कि लीजिए टी, उसके अंदर अंदर एक अपडेट नहीं आता, तो द नेबर नोड्स विल कंसिडर दैट इट इज फेल्ड नोड, ठीक है। तो उसका एक्शन क्या होगा? हाँ, लेकिन पूरे नेटवर्क को नहीं, ठीक है। हाँ, इमीडिएटली, हाँ हाँ, ठीक है, ओवरऑल सारा टेबल वो अपडेट हो जाएगा। तो once a node has decided the failure of the neighbor, it initiate a takeover mechanism, ठीक है। तो starts the timer, each node perform some steps, timer is timer depend on the value of its own zone, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो टेक ओवर ऑपरेशन नेबर्स ही करेंगे, ठीक है, और उनमें से कौन सा नेबर करेगा तो वो डिपेंड करता है कि टाइमर पे, ठीक है। आपने ग्राफिकल सेक्टर्स होंगे, इस अंदर वो ग्राफिकल रीजन के भी होते हैं सर्वर पे। हाँ बिल्कुल, सर्विसेज यानी अगर एक रीजन की ब्लॉक होती है तो दूसरा वाला जो है हाँ, अच्छी एग्जांपल है। मतलब जो एक सबसे उस जोन के जो नेबरिंग जोन से उनको करेगा ना, हाँ मतलब उनके
वो अपने काम पाकिस्तान में तो सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, यस, इमीडिएट नेबर्स। हाँ यही बात कर रहे थे। अच्छा, तो टेक ओवर एल्गोरिथम जो है इसका फर्दर हम जो है देखते हैं प्रोसेस। तो व्हेन द टाइमर एक्सपायर्ड द नोड सेंड्स टेक ओवर TO मैसेज, ठीक है, टू ऑल द नेबर्स ऑफ फेल्ड नोड। अच्छा, द मैसेज contains the value of its own. The receipt of TO message, uh, which is node cancel its timer of its zone volume, is smaller than its own, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू स्मॉलर होगी तो वो उसको जो है देगा कि ये इस कंडीशन को अप्लाई करेगा, अदरवाइज अच्छा जी, सजेशन जी, इस पॉइंट का क्या मतलब है जी? सबसे ये क्वेश्चन है कि इस पॉइंट का क्या मतलब है, ठीक है, पहले गेस करें। जी, जो सबसे पहले अगर कोई नोड फेल होगा तो वो अपने इमीडिएट नेबर्स को अपने वॉल्यूम के मुताबिक बता देगा कि मेरा वॉल्यूम कितना है। और नंबर, ठीक है, नंबर ये, ठीक है, फिर अच्छा ठीक है। अच्छा, इन ऑर्डर टू, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि कैंडिडेट नेबर्स होते हैं। अच्छा, लेट्स से कि एक नोड स्पेस के अंदर है ए और दूसरी बी है, ठीक है। अब ए ने बी को मैसेज सेंड करना है। अच्छा, अब ए के नेबर्स हैं जिनके थ्रू वो मैसेज सेंड कर सकता है, ठीक है। ए और बी दो नोड्स हैं स्पेस के अंदर, आप इमेजिन करें, और ए ने बी को मैसेज सेंड करना है, तो उसने रूटिंग यूज़ की है शॉर्टेस्ट पाथ वाली, ठीक है। अब ए के इमीडिएट नेबर्स भी हैं x1, x2, x3, x4, जिनके किसी के थ्रू भी वो कर सकता है, ठीक है। पहला होप फॉरवर्डिंग नोड उसको कहना है, वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है ना। अच्छा, लेकिन वो शॉर्टेस्ट वाले को क्यों करता है? कि लेट्स से ये सारी जो x1, x2, x3 जो नोड्स हैं, इनका उसको डिस्टेंस पता है b से, ठीक है। उससे क्या उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा कौन सा शॉर्टेस्ट है, कि इसको फॉलो करूंगा तो डिस्टेंस कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, तो फिगर बनानी पड़ेगी एक मिनट। मैं इस तरह से आपको समझाता हूँ कि ये नोड ए है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये स्पेस के अंदर भी है। अच्छा, ठीक है। अपनी टैबलेट का ना वो फिलहाल मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वो ना टैबलेट ना एक्यूरेट नहीं मुझे लग रहा। अच्छा, अच्छा, ये दो नोड्स हैं स्पेस के अंदर, ए ने बी को मैसेज सेंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे x1, x2, लेट्स से x3 और x4, ये नेबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर रैंडमली इसको सेलेक्ट करें नेबर को एज ए फॉरवर्डिंग नोड किसी को भी, तो किसी x1, x2, x3, x4 को कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसके अंदर ये इसके नेबर्स हैं इमीडिएट, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 नेबर्स हैं। अब वो जो है, ये इसका क्या मतलब है, कैंसल इट्स टाइमर जोन इज स्मॉलर देन, ठीक है। तो ये एक जस्ट कोरस्पॉन्डिंग एग्जांपल है। अच्छा, ये जो है ना इनका ये एक डिस्टेंस वैसे भी तो है ना, ठीक है। लेट्स से ये डिस्टेंस d1 है, ठीक है। तो अब हर का अपना डिस्टेंस भी है यहाँ पे, d2, d3, d4, d5। इन जो di हैं, डी आई जो हैं, इनको कंपेयर किया जाता है कि ये स्मॉलर हैं कि नहीं, ठीक है।
डी से। अच्छा, अब ये जो दो नोड्स हैं ना, इनके स्मॉलर हैं डिस्टेंस, ठीक है, तो दे विल बी रिगार्डेड एज कैंडिडेट नेबर्स, यानी कैंडिडेट फॉरवर्डिंग नोड्स। अच्छा, तो अगर तो इस तरह का केस है तो वो तो रखेगा, अदरवाइज उसको कैंसिल कर देगा, ठीक है, या उसको कंसिडर नहीं करेगा। अब इन दोनों में से एक जो है ना, पहले तो हमने कैटेगरी डिफाइन की कैंडिडेट नोड्स, अब इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट होगा, फिर वो डिस्टेंस की बेस पे होगा, ठीक है। ये क्यों है, ये एक ओवरहेड कम करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज हम तो वैसे भी कर सकते हैं ना कि चारों में से कौन सा नज़दीक सबसे है उसको हम डाउट। तो द नोड कैंसल्स इस टाइमर इफ इस जोन वैल्यू इज स्मॉलर, ठीक है। लेट्स से कि जोन की वैल्यूज दी हुई हैं, फिर वो उसको ऐसे डिवाइड करके तो फिर वो जोन वैल्यूज समझ लें कि डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ इसकी एनोलॉजी बना लो, ठीक है। अदरवाइज इट विल रिप्लाई विद इट्स ओन टी ओ मैसेज, ठीक है। ओके, थैंक यू। सो दिस इज टुडेज लेक्चर। अभी मेरा ख्याल है काफ़ी वेट कर लिया है, तो हम लोग अभी इनके नहीं, अब देखो ना, कोई रीज़न होना चाहिए ना, ये हो सकता है आप लोगों का लास्ट की है फिर तो ठीक है, ठीक है।